बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, इतना बड़ा कि तारीख में कभी पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ इस लेवल पर नहीं गया जो अब उसको जाना पड़ेगा। हकीकत टीवी जो आपको खबर देने जा रहा है वो दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर आने वाले दिनों में चाइना की जानिब से ऐसा प्रेशर आने वाला है और चाइना अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल आप समझ लीजिए उस लेवल पर आ चुका है जहां उसने अब इस खेल का बदला लेना है। सूरत हाल कुछ ये हुई है कि हालिया दासू डैम में आप जानते हैं 9 चाइनीज मर चुके हैं, उनमें इंजीनियर्स, उनके सर्वेयर्स और उनके अलावा उनका मैकेनिकल स्टाफ था। पाकिस्तान ने गलती ये की कि हमारी जानिब से पहले कहा गया ये गैस लीकेज है, और साथ ये भी फजूल बात कह दी गई कि चाइनीज़ कुछ मवाद रखा हुआ था जो उन्होंने प्रोजेक्ट में यूज़ करना था, हो सकता है वो फटा हो या कुछ ऐसी सूरत हाल हो। चाइना ने इसको बिल्कुल भी अच्छे अंदाज में नहीं लिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके बाद सूरत हाल हुई कि चाइना ने कहा कि नहीं, हमारा जितना भी हमला था उसको मारा गया। उसके बाद फिर आप जानते हैं फवाद चौधरी को ट्वीट करना पड़ी और उसके बाद उन्होंने कहा जी कंफर्म हुआ है, दहशतगर्दी है। उसके बाद चाइना पीछे आया, उसने कहा हमने इसलिए पाकिस्तान से अलग मौक़िफ़ दिया था क्योंकि टेक्निकल वजह थी, हमारे पास कुछ मालूमात थी। अब सूरत हाल हुई है बड़ी ख़राब। चाइना शदीद तपा पड़ा है और इतना ज़्यादा तपा पड़ा है कि जिसकी इंतहा नहीं। रियासत की जानिब से इमरान खान को एडवाइस किया गया। इमरान खान ने चाइना के प्राइम मिनिस्टर, जो उनके स्टेट काउंसिल के जो हेड होते हैं, उनको फ़ोन किया और उनको फ़ोन करके उनको सारी सूरत हाल पर एतमाद में लिया और कहा कि आपके साथ जो कुछ हुआ है हमें बड़ी तकलीफ़ है और हम समझते हैं कि आपके चोटी के इंजीनियर्स इस पूरे हादसे में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ आखिरी हद तक जाएंगे और इनको सजा देंगे। अब मामला इतना ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा ख़राब है कि चाइना इस वक्त कंट्रोल से बाहर है। चाइना की स्पेशल टीम चाइना से पाकिस्तान इस पूरे इंसिडेंट का मुआयना कर रही है और वो पाकिस्तान एक एक जगह पर जाएंगे और जाकर देखेंगे कहाँ से क्या हो सकता है। फोरेंसिक पूरी की पूरी रिपोर्ट वो चाइना देंगे। उसके बाद जो काम होने जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। चाइना ने पाकिस्तान को इनपुट ये दी है कि अभी तक जो इनिशियल इतलात पाकिस्तान से कुछ मौसूल हुई हैं, कुछ चाइना की इतलात है, उसके बाद जो इनिशियल लेवल की चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें अमेरिका का हाथ निकल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चाइना ने इंडिया को दी है धमकी। और देखिए हाल ही के अंदर जो ताशकंद के अंदर मामला हुआ, चाइना के वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने तकरीर की। उस तकरीर को चाइना के बाद इंडिया ने बड़ी बखूबी सुना। फिर जयशंकर की वहाँ पर मुलाकात होती है वांग यी से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से। शाह महमूद कुरैशी की भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत होती है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की फिर मुलाकात होती है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से। उनको आगाह किया जाता है कि ये सूरत हाल जिस तरह जारी है, उनको पूरा पैगाम, ये तमाम चीज़ें सामने आई। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को भी कन्वे किया गया मैसेज, रशिया को भी कन्वे किया गया चाइना की जानिब से, इंडिया को भी कन्वे कर दिया गया। इंडिया को मैसेज ये कन्वे किया गया है कि अगर इसमें इंडिया का हाथ निकला तो इंडिया अपनी खैर में रहे। चाइना ने इंडिया को पैगाम ये दिया है कि हमें पता है कि इसमें एक मुल्क शामिल है, और उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो पहली मर्तबा उन्होंने यूज़ किया है पाकिस्तानी तालिबान। आप जानते हैं चाइना ने कभी वर्ड हमेशा वो तालिबान की बात करते हैं, ये अहम चीज़ है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे पाकिस्तानी तालिबान है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाला एक तीसरा मुल्क है और हम उसकी फाइंडिंग सामने लाने वाले। हकीकत टीवी को जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक इसमें अमेरिका का नाम आ रहा है। इंडिया ने चाइना को पैगाम दिया है कि आपके जो लोग हैं उनको मारने में हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। यानी असल में देखिए, एक साइड पर अगर आप जाकर देखें तो इंडिया ने आज तक सी पैक की जो बहुत सारी चीज़ें उस पर हमला किया, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, लेकिन इंडिया की अभी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो डायरेक्टली चाइना के इंजीनियर्स मार दे, क्योंकि उसको पता है कि चाइना ने इसका बदला जो लेना है वो किसी सूरत में छोड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तहरीक तालिबान, BLA, इन सब के साथ जो मेन ताल्लुक जिसका बनता है वो इंडिया है। इस पूरे खेल में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अमेरिका का, लेकिन उसमें जो सपोर्ट के तौर पर रोल आ रहा है वो आ रहा है इंडिया का। यानी
अमेरिका पहले नंबर पर, CIA और ब्लैक वाटर पहले नंबर पर है, और उसके बाद आते हैं ये लोग। अब इस पूरे खेल के अंदर जो मामला सामने आ रहा है वो इतना भयानक है कि चाइना सिर्फ रिपोर्ट तैयार करे और वो रिपोर्ट वो पूरी दुनिया के सामने लाने वाले हैं। इसमें पहले नंबर पर नाम आएगा अमेरिका का, उसमें दूसरे नंबर पर नाम आएगा इंडिया का, साथ आएगा नाम TTP का जिसको पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं। अब इसमें चाइना काम ये करेगा कि जैसे ही ये रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, चाइना पहले कहेगा पाकिस्तान को, जो रिपोर्ट पूरी ये तैयार करके देंगे। पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका का खुद नाम लेके, अमेरिका इस पूरे खेल में इस हमले के पीछे है। चाइना उसके बाद इसको इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाएगा और फिर वो जो अमेरिका से इसका बदला लेगा। देखिए ये इतना खतरनाक काम है, इतना खतरनाक काम है कि आप किसी के नेशनल मार देते हैं, फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है ना किसी का कोई एम्बेसडर बचेगा, ना किसी के नेशनल बचेंगे, ना किसी का इंजीनियर बचेगा। चाइना के ये जो इंजीनियर्स होते हैं, याद रखिएगा CPEC के हवाले से, देखिए BRI उनका एक मंसूबा है $4 ट्रिलियन का। उसमें जो CPEC है, CPEC एक फ्लैगशिप है, यानी जो मेन जिसको दिल कहा जाता है वो चीज़ है। CPEC को दिखाकर पूरी दुनिया को ये BRI के लिए लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर मामला हुआ है बड़ा डिफरेंट। चाइना ने जो काम किया है वो बड़ा अलग है। इस वक्त यहाँ पर चाइना वो रिपोर्ट सारी दुनिया के सामने रखने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने इंजीनियर्स अपने भेजे हैं वो चोटी के हैं, यानी करोड़ों लाखों लोगों में से जो चुनकर टॉप लेवल के इंजीनियर्स आते हैं वो आगे BRI प्रोजेक्ट्स और ये CPEC और इन प्रोजेक्ट्स के लिए जितने भी है वो आगे लेकर आते हैं। और यहाँ पर उन्होंने अपने जो लेकर आए थे वो टॉप के चोटी के हैं सारे। सो इस पूरे खेल में उनका जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो पूरी दुनिया से चुने हुए जो उनके लोग होते हैं, जो हर जगह पढ़कर आते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अपने काम में महारत रखते हैं, उनको वो लेकर आते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। हमने पूरी दुनिया को बाद में विजिट करवाना है कि देखिए हमने यहाँ पर BRI के लिए जो CPEC का प्रोजेक्ट था, फिर CPEC एक्सटेंशन है, इसको अफ्रीका, यूरोप हर जगह लेकर जाना है। यूरोपियन लोगों को लेकर आना है कि देखो हमने पाकिस्तान में ये काम किया है, इसीलिए हम आपके यहाँ पर भी लेकर आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला है बड़ा डिफरेंट। उनके वो इंजीनियर्स मारे गए हैं जिन्होंने बाद में यूरोप में काम करना था, उनके वो मैकेनिकल स्टाफ मारा गया, तो वो तो कतई नहीं छोड़ने वाले। और प्रॉब्लम ये होने वाली है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान ये ऐलान करेगा कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो अंडर द टेबल जाएगी। चाइना ये चाहेगा कि पाकिस्तान अगर अमेरिका का नाम पूरी टॉप लिस्ट पे आता है तो वो अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया को बताए कि अमेरिका ने यहाँ पर प्रॉक्सी खेली है। देखिए अमेरिका बड़े अरसे से चाह रहा था कि कोई लड़ाई का मौका हाथ में आ जाए। अब अमेरिका इस पूरे खेल में शामिल होता है, इसके साथ दूसरी एजेंसियां शामिल होती हैं, इंडिया का हाथ आता है, और ये मामला इतनी दूर तक ख़राब होने जा रहा है, इतनी दूर तक कि इंडिया की खाली अगर इसमें सपोर्ट भी निकलती है, जो कि निकलने वाली है, तो आप देखेंगे चाइना उसका ऐसा बदला लेगा कि शायद इंडिया की नस्लें याद करेंगी। क्योंकि चाहे डायरेक्टली इंडिया ने TTP को यूज़ किया है या किसी भी तरह से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पर हुआ, कहाँ पर कोताही हुई कि जहाँ पर मामले ख़राब हुए, क्योंकि चाइना ने इस वक्त अपने पाकिस्तान में तमाम प्रोजेक्ट्स पर रेड अलर्ट जारी किया है कि उनके वर्कर्स को खतरा है। और रेड अलर्ट का मतलब है उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल हाई प्रोफाइल लोगों की तरह इस वक्त दी जा रही है। सो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला, इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है कि जिसमें पाकिस्तान की एजेंसियां, चाइना की एजेंसियां मुकम्मल तौर पर इंडिया, अमेरिका, CIA इन सब के खिलाफ मैदान में आने वाली हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।